And here we go. This is Sirish Shivra, mentor for hedge trading. कैसे हो ट्रेडर्स? Are we doing good in life? Hope so, yes. अब अगर मैं बात करूं टुडे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, सबसे पहले कल जो लेवल हमने डिस्कस किया था ऑन द निफ्टी, दैट प्लेड आउट वेरी वेल. अगर मैं इस लेवल की बात करूं, ये लेवल यहां पे था. यस, दिस वाज द लेवल. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल सिलेक्टेड था, जो कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिफ्लेक्ट हो रहा था. तो ये लेवल ने ब्यूटीफुली प्ले आउट किया फॉर टुडे. काफी डीप चला गया है लेवल के अंदर, तो अब ये लेवल मेरे को काम का नहीं है. अब मैं बात करूं व्हाट आर द लेवल्स लेफ्ट ऑन द डाउन साइड. अब 19,736 से 19,600 तक मोड़ा मोड़ी 136 पॉइंट के आसपास मैं कहीं भी बाय करने का प्लान नहीं करूंगा. अगर मैं प्लान करूंगा भी तो आई विल प्लान अराउंड द लेवल ऑफ 19,600, जो कि एक अपने आप में राउंड नंबर है. एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वहां से ऑन द अप साइड वापस मूव करेगा. अब क्योंकि ये कंसोलिडेटिंग मूवमेंट है, आप ऑब्जर्व करो, पहले निफ्टी गिरा फिर ऊपर. अगर मैं बहुत पहले का भी ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्व द रेंज, मैंने काफी जूम आउट कर दिया है. निफ्टी 20,000 के लेवल से ड्रॉप होने के बाद इस दिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे लाइव ओपन पोजीशन में ये ड्रॉप के बाद 6 या 8,000 का लॉस दिख रहा होगा. जो भी कम्युनिटी के अंदर थे उनको मैंने शेयर भी किया था दैट हम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. एंड इवेंचुअली हमने दोनों की दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, माइंड यू, दोनों की दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ की हमने नोशनल टू नोशनल, मतलब बहुत छोटे से प्रॉफिट पे या ब्रेक इवन पे. 8,000 का लॉस दिखने के बाद भी, क्योंकि वो पोजीशन हेज थी और वो हेज करने की वजह से हमने कुछ कॉल सेल किए हुए थे और कुछ पुट सेल किए हुए थे. तो क्योंकि मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा था, तो 2 या 3 दिन में हमारा जो लॉस था वो कहीं ना कहीं रिकवर होके हमने मार्जिनल से प्रॉफिट में एग्जिट किया. बिकॉज वो हमारा जो पोजीशन था वो विद एक्सपेक्टेशन की मार्केट अपसाइड में और जाएगा. लेकिन जब फॉल हुआ निफ्टी में, और क्योंकि मेरी दोनों पोजीशन निफ्टी की ही थी, सो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम ब्रेक हुआ. बट वी होल्डेड ऑन द ट्रेड्स, वी होल्डेड ऑन द लेवल्स, एंड यस, मार्जिनल से प्रॉफिट से हम निकल गए थे. एंड मैंने कल ही एग्जिट कर लिया था. कल मींस परसों, दैट इज ऑन 30th. नहीं, आई फील कब की बात है वो, नहीं कल की बात है, 31st. कल की बात है, मंडे के दिन. हमने मंडे के दिन ही वो ट्रेड्स एग्जिट कर दिए थे, बिकॉज फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हमको मिल गया था डीके का. सो इवेंचुअली आप ट्रेड्स वेंट टू नो प्रॉफिट, नो लॉस और स्लाइट प्रॉफिट्स. सो अब कल के लिए व्हाट आर द लेवल्स टू वॉच ऑन द अपसाइड? वी हैव 2 लेवल्स. एक है 19,794 से 822 एंड एक है 19,867 से 841. अब जो मेरा की इंटरेस्ट का लेवल है वो ये सेकेंड वाला लेवल है, बिकॉज ऑफ सम रीजन. एंड वो रीजन क्या है? बिकॉज कल अगर गैप अप हो जाता है, ड्यू टू सम रीजंस, अगर गैप अप हो जाता है तो जो मेरा सेकंड लेवल है वो इंटैक्ट है, जो कि मुझे हेल्प करेगा टू गेट इनटू ट्रेड एंड मेक सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. अब दिस वाज ऑन निफ्टी. अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, आज तो बैंक निफ्टी भाई साहब पूरा ही शांत चल रहा था. और जब सन्नाटा ज्यादा होता है ना, तब कुछ तूफान आने की आहट होती है. और बैंक निफ्टी उतना बड़ा जानवर, आप बोल सकते हो मैमथ है, जो कि कभी भी 300-400 पॉइंट गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. सो बैंक निफ्टी में ऑन द लेवल्स जो मेरे काम के हैं, जो मैं देख रहा हूं, ऑन द डाउन साइड 45,248 से 179, और उसके नीचे 45,98 से 44,951 का लेवल है. ऑन द अपसाइड आई हैव 4582 एंड 46,000 का लेवल, एंड उसके अपसाइड में 126 एंड 053. ये लेवल्स है मेरे ऑन द बैंक निफ्टी. अब आज मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया था, जो भी कम्युनिटी में दे हैव सीन द ट्रेड, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान किया था. द रीजन वॉज, पहला रीजन जस्ट ऑब्जर्व करो और थोड़ा सा आप प्राइस एक्शन पे ऑब्जर्व करना. महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैं बात कर रहा हूं. महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर गया, नीचे आया. लेट मी चेंज द कलर चेंज कर देते इसका. लेट्स मेक इट ब्लैक. ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड गैप डाउन. अब सी, ये एक तरह का एम पैटर्न होता है या डबल टॉप, जो भी आप इसे नाम दो. इट्स अ डबल टॉप पैटर्न टेक्निकली, जो बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं. एंड गैप डाउन के बाद जैसे गैप डाउन हुआ, यहां पे बहुत सारे लोगों ने एंटर किया है. आपको कैंडल दिख रही है, ये एक तरह का सेलिंग प्रेशर है जो कि क्रिएट किया गया था गैप डाउन के बाद. और जैसे ही गैप डाउन हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे एक
कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इनडिसिसिव टू बुलिश कैंडल, नेगेटिव कैंडल थी, एंड स्लोली एंड स्टेडिली विद इन फ्यू डेज वापस से महिंद्रा एंड महिंद्रा अपसाइड की तरफ आना शुरू कर रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत लोग जिन्होंने यहां ट्रेड लिया हुआ था, यहां पे टेक्निकली यहीं पे उन्होंने एंटर किया हुआ था ट्रेड बिकॉज ऑफ दैट बिग गैप डाउन या कुछ नेगेटिव न्यूज होंगी एक्सेट्रा। आज के दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, आज के दिन उनके स्टॉप लॉस हंटिंग की गई थी। अब जैसे उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल महिंद्रा थोड़ा नीचे आएगा, कल या विद इन फ्यू डेज महिंद्रा नीचे आएगा। जो लोगों ने यहां से पोजीशन बाय की हुई है वो स्क्वायर ऑफ होंगी एंड फिर अप डाउन अप डाउन। सो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा रीजन है महिंद्रा एंड महिंद्रा चूज करने का, इट्स अ गुड कंपनी, फंडामेंटली वेरी साउंड। अगर आप देखेंगे निफ्टी ऑटो जिस इंडेक्स का पार्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो निफ्टी ऑटो ने कहीं ना कहीं एक जोन या आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस के अराउंड घूम रहा है। ये उसका रेजिस्टेंस है, सॉरी माय बैड, सपोर्ट। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली यूज नहीं करता, तो आई सेड अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। और ये उसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है? एंड बहुत लोग यहां पे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। टॉक अबाउट एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, एडीएक्स, क्या आपको दिख रहा है एडीएक्स फॉलिंग है? एंड कभी भी अगर आपको कोई इंडिकेटर्स देखने हैं, डेली चार्ट पे देखना, डेली चार्ट पे आपको इंडिकेटर्स एक बेटर व्यू देंगे। और जब भी एडीएक्स इज कमिंग ऑन द डाउन साइड, मतलब उसका जो मोमेंटम था स्टॉक का वो थोड़ा कूल डाउन हो रहा है कुछ समय के लिए। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो जस्ट ऑब्जर्व करना, मार्केट ने ऊपर आया, फिर यहां पे थोड़ा सा पॉज लिया, नीचे आया, थोड़ा मोमेंटम, फिर ऊपर गया, फिर जब एडीएक्स नीचे आया कुछ दिनों के लिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, फिर वापस से एडीएक्स राइजिंग मिला, मार्केट ने अप मूवमेंट दिखाया, अब वापस से एडीएक्स फॉलिंग है। तो हम एक्सपेक्टिंग 3 4 5 6 दिन के लिए ये उसी रेंज में रहेगा। मेरा ट्रेड महिंद्रा एंड महिंद्रा पे है, तो हम एक्सपेक्टिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा टू बी इन दैट रेंज। सो अब लेट्स सी हाउ डज द ट्रेड प्ले आउट। मैं मंडे या ट्यूसडे के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा से निकल जाऊंगा। दैट्स माय कंप्लीट कॉल ऑन महिंद्रा। जो भी होगा आई विल टेक अ एग्जिट, बिकॉज मेरे ख्याल से मंडे को नहीं, आई विल एग्जिट बाय फ्राइडे प्रोबेबली। लेट्स सी, मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा अगर मैंने एग्जिट किया है या नहीं किया है, बिकॉज मंडे को इसका कुछ अर्निंग्स का देयर सम न्यूज इन महिंद्रा एंड महिंद्रा और फाइनेंशियल न्यूज, जिस वजह से हो सकता है कि ये गैप अप करके ऊपर भग जाए या गैप डाउन करके नीचे आ जाए। अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो माय लॉस विल गो हाई। इट्स बेटर कि मैं 3 4 दिन में कॉल ले लूं, प्रॉफिटेबल रह के निकलना है कि मुझे मंडे तक वेट करना है। लेट्स सी एंड फिगर आउट, दैट विल बी टेकन कॉल ऑन फ्राइडे कि एग्जिट करना है कि निकलना है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज ऋषभ रॉरा साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम मी फॉर यू, तो you can definitely comment down. I will try to fulfill that for sure. That's all for the day, guys. Bye bye. Take care. This is Rshabh Rara signing off.